हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर का जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट है, वो आ चुका है और जिस दिन से रिजल्ट आया है, उस दिन से सभी कैंडिडेट्स में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट इस रिजल्ट से संतुष्ट हो, तो आपको पता होगा पूरे भारतवर्ष में लगभग 10-12 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं और लगभग इस बार भी 10 लाख बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 8 लाख के आसपास ने परीक्षा दी। और रिजल्ट का इंतजार हर बच्चे को रहता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चा अपना भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया, काफी सारे बच्चों ने हताश निराश होकर के अपने आप को कहीं ना कहीं फेल मान लिया। लेकिन वो फेल वास्तविकता में है नहीं, वो फेल उन्हें किया गया है, जानबूझ करके उनके रिजल्ट को बिगाड़ा गया है, जिससे बच्चों की मानसिक स्थितियां बहुत ज्यादा हो चुकी है। बच्चों, ये बात आज तो हम इतिहास विषय का प्रूफ लेके आए हैं और ये प्रूफ हमें एनडीटीवी के एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिला है, एनडीटीवी के एक न्यूज चैनल के वीडियो के माध्यम से मिला हुआ है। लेकिन इसके पहले हमने भी ये आवाज उठाई है, पूरे देश ने आवाज उठाई, पूरे देश के बच्चों ने आवाज उठाई कि जो इतिहास विषय का रिजल्ट आया है, नेट जेआरएफ का दिसंबर 2025 का, वो रिजल्ट बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के पहले जो आपत्तियां की गई थी प्रश्नों के उत्तरों पर, उन आपत्तियों का समाधान नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और जिसके बाद ये दिक्कतें परेशानियां हुई। आज तो बहुत बड़ा मुद्दा इतिहास विषय का है, हिस्ट्री का है, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ ये होम साइंस में भी है, ये सोशियोलॉजी में भी है, ये ज्योग्राफी में भी है, और इस तरह एजुकेशन में भी हुआ है कि बच्चों के जो आंसर थे, आंसर की पे जो आपत्तियां थी, वो चेंज नहीं की गई, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा हताशा है, बहुत ज्यादा निराशा है। आज हम डीयू के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से ये बातें आपको सुना रहे हैं और इसका जो स्रोत है, इसका जो सोर्स है, वो एनडीटीवी का एक वीडियो है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा आखिर वास्तविकता क्या है, पेपर में इतना बड़ा स्कैम हुआ तो क्यों हुआ, पेपर का प्रभाव जो छात्रों पर पड़ा, क्या पड़ा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आपसे कोई लेना देना है कि नहीं, इस परीक्षा के रिजल्ट ने आपको परेशान किया है कि नहीं, इस परीक्षा के माध्यम से आप अपना भविष्य कहीं बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि यह परीक्षा हर बच्चे की मानसिक दशा, मानसिक व्यथा और मानसिक पीड़ा को दर्शाती है। इसका रिजल्ट बहुत ही बेकार था और रिजल्ट बनाने वाली जो संस्था है, वो उससे भी बेकार थी। इसीलिए हम लोगों ने एनटीए के खिलाफ हल्ला बोल मचा रखा है। तो आप ये वीडियो देखिए और वीडियो के बाद अपने कमेंट जरूर हमें कीजिएगा, अपने विचार जरूर बताइएगा कि एनटीए नेट का जो दिसंबर का रिजल्ट है, उसमें आपका विषय क्या था और आपको कितनी संतुष्टि है और कितनी खींच है, कितनी आप गुस्सा करते हैं एनटीए के इस रिजल्ट से। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बातें जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। एनटीए की तरफ से नेट जेआरएफ की जो परीक्षा जनवरी माह में कराई गई थी, उसका रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद या फिर कहें जब जारी हुई थी, तभी से जो डीयू के कुछ छात्र हैं, उनका कहना है कि कई सवालों के जो जवाब हैं, वो जो आंसर की जारी की गई उसमें सही नहीं थे। और इनकी तरफ से जब ऑब्जेक्शन जो उठाया गया, रिवाइज जो आंसर की जारी हुई, उसमें भी उन सवालों के जवाब वही सामने निकल कर आए, जिसको लेकर वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। इन्हीं छात्रों से और जो प्रोफेसर इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो सवाल हैं जिनको लेकर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में और दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ, उसमें कौन कौन से सवाल है जिनको लेकर आप लोग आपत्ति जता रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं? बेसिकली 5 जनवरी को एनटीए द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें 84,000 बच्चे अभ्यर्थी बन के पहुंचे थे। परीक्षा सही तरीके से हुई और 14 जनवरी को इस परीक्षा का प्रोविजनल आंसर, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हुआ था, तो आंसर की जारी की गई। तो उसमें 5 प्रश्न ऐसे थे जिसका उत्तर एनटीए द्वारा गलत दिया गया था और इसमें प्रावधान है कि अगर आपको प्रश्न के उत्तर गलत लग रहे हैं तो आप विथ एविडेंस 300 रुपये दे के आप चैलेंज कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने चैलेंज किया, कुछ कोचिंग संस्थानों ने भी चैलेंज किया विथ एविडेंस। इग्नू के मटेरियल्स यूज किया गया, जो मानक किताबें उसको यूज किया गया। लेकिन जब 4 फरवरी को फाइनल आंसर की जारी की गई, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, प्रोविजनल आंसर की को ही फाइनल आंसर की बना के जारी कर दिया गया। आप हमें वो दिखाएंगे कौन कौन से सवाल हैं, उनके जवाब क्या होने चाहिए, और लेकिन जो एनटीए की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया या आंसर की जारी की, वही जो सवालों के जवाब हैं? अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है।
तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें दिया गया कि आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। अब इसके आप विकल्प देखिए, आप दूसरा विकल्प देखिए, तीसरा देखिए। इसमें A, E, B, C मतलब इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं पूछी गई है, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो अब दोनों आप आंसर देखिए सेम है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, 2, 3 दोनों होने चाहिए। लेकिन आंसर में क्या माना गया, एनटीए द्वारा इसको तीसरा मान लिया गया। मतलब अब इसमें हमें आप बताइए इसमें अंतर क्या है। A, E, B, C इसमें भी है, A, B, C इसमें भी है। मतलब ये जो 4 कथन है इसमें वो 4 सही हैं और उसमें दोनों में वही माना गया है। लेकिन दोनों के सेम दोनों का ऑप्शन सेम है, लेकिन एनटीए ने इसको सी माना है। अब इसका क्या आधार है, क्या एनटीए क्या बताएगी कि आपने इसको सी क्यों माना है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, मतलब जो बच्चा दूसरा सही किया वो तो सही किया है, आप उसको गलत मान लिए और तीसरे वाले को आप सही मान लिए। दोनों के विकल्प जो है वो दोनों सेम है। A, E, B, C इसमें भी लिखा है और A, B, C इसमें लिखा है। इसमें सिर्फ करेक्ट पूछा गया, कोई क्रोनोलॉजी नहीं पूछी गई है। ठीक है, ये जो एनटीए की तरफ से नेट जेआरएफ का जो हिस्ट्री का पेपर था उसके बारे में, और उसमें तीसरा प्रश्न क्वेश्चन का जो तीसरा उत्तर सही माना गया। और उसके अलावा आप देखिए हाँ, अब देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हमें अरेंज करना है जो मूवमेंट हुए क्रोनोलॉजी के बेस पे। अब इसमें बंगाल इंडिगो कल्टीवेशन रिवोल्ट पूछा गया, भील रिविलियन है, संथाल रिविलियन, डेक्कन राइट्स है और मोफला मूवमेंट है। ठीक है, अब इन 5 मूवमेंट को हमें क्रोनोलॉजी बेस में सही करना था। एनटीए के द्वारा इसका उत्तर बी माना गया है, मतलब इसका BCEAD माना गया है। लेकिन जब हम इसकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि सबसे पहले जो 1818 में हुआ था, भील मूवमेंट हुआ था। तो इसका उत्तर आप देखिए, हमने बिग फाइट इसको यूज किया है। इसका क्रोनोलॉजी है, आंसर इसका सही होना चाहिए डी। आप देखिए, हमने इसमें आप इसको देखिए, और इसमें हमने एविडेंस सहित उनको भेजा भी था। इग्नू का जो मटेरियल है उसको स्टैंडर्ड मटेरियल माना जाता है और वो अप्रूव होता है यूनिवर्सिटीज द्वारा। ठीक है, उसमें भील रिविलियन को 1818 माना गया, संथाल मूवमेंट को 1850 माना गया, बंगाल इंडिगो रिवोल्ट को 1859 माना गया, डेक्कन राइट्स को 1875 माना गया, मोपला को 1921 माना गया। ये इसमें अगर हम देखेंगे तो ये उत्तर होना चाहिए डी। बी सबसे पहले होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर ए, फिर डी, फिर ए। लेकिन उन्होंने सबसे पहले बी के बाद सीधा सी लेकर आ गए हैं, संथाल रिविलियन। ठीक है, लेकिन सी के तक ठीक है, सबसे अंतिम मोफला हुआ था, लेकिन इसमें मोफला को सीधा लोग संथाल के बाद ला दिए हैं। ठीक है, तो एनटीए की तरफ से जो इसमें जवाब दिया गया वो सही नहीं है, ये आप सही नहीं है, सही नहीं है। ऐसे कितने सवाल है कुल? ऐसे टोटल 5 सवाल। अब इसमें देखिए एक फैक्चुअल मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ एनटीए पूर्णतः एकदम एक क्या कहा जाए, इसमें उसको शब्द नहीं है उसके लिए। अब इसमें पूछा गया है कि गुप्ता एम्पायर के प्रांत को क्या कहा जाता था। आप देखिए, इसमें ग्राम दिया गया, मंडल दिया गया, भुक्ति दिया गया और विषय दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आप किसी भी प्राचीन भारत संबंधी पुस्तक को देखेंगे, चाहे उपिंदर सिंह हो, चाहे किसी भी रामशरण शर्मा हो, सब ने या फिर उनके जो प्राथमिक सोर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें भुक्ति कहा जाता है गुप्ता प्रांत को। इन्होंने माना है मंडल। बुक आप दिखाइएगा, मैं किताब भी लेकर आया हूँ आपके साथ, मैं इस किताब में भी दिखा देता हूँ। कौन सी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास का संस्कृत केसी स्वाद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CMP एक कॉलेज, वहाँ के HOD बने हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता है। देखिए ना, प्रांत, देश अथवा अवनी भक्ति साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है वो आप सबकी तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग जब आंसर की पहली जारी हुई थी तो आप लोगों ने एनटीए ऑफिस जाकर वहाँ पे शिकायत नहीं दर्ज कराई थी क्या? हमने वहाँ पे ऑनलाइन शिकायत विद चैलेंज पैसा देके करा चुके थे। 300 रुपए भी लेते हैं लोग चैलेंज कराने के लिए। 300 रुपए के साथ हमने चैलेंज कराया, ठीक है, लेकिन तब भी इन्होंने अपने किसी भी दिए गए गलत उत्तर को सही नहीं किया। मतलब सीधे तरीके से दादागिरी की कि हम जो मान रहे वही सही है, हम किसी भी साक्ष्य में नहीं मानते। आपने हिस्ट्री का एग्जाम दिया था? जी। जो सवाल हैं, ऑब्जेक्शन जिसको लेकर उठा रहे हैं, यही सारे सवाल हैं जिनको लेकर आप भी सवाल खड़े? हाँ, कुल 9 सवाल हैं जिसके आंसर चेंज होने चाहिए और रिलीज होना चाहिए कट ऑफ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और एनटीए के एंड से बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित हैं और उन्हें इस पर विचार करके दोबारा आंसर और रिजल्ट दोनों जारी करना चाहिए। आपने भी एग्जाम दिया था, क्या नाम है आपका? गौतम माता नाम है। आंसर की जो रिलीज किया गया वो गलत आंसर के बेस पे रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो बहुत सारे जो छात्र हैं जिनका अगर सही आंसर की रिलीज होता तो उनका नेट और जेआरएफ का एग्जाम हो जाता, परंतु गलत आंसर के बेस पे पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जिनका सही
होने के बावजूद जिनका होना चाहिए था उनका नहीं हुआ। आपने क्या टिक लगाया था उस सवालों में जिस पे लेकर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उसमें आपने क्या टिक लगाया था? मैंने तो भुक्ति किया था जिसमें प्राण तोला है, और ये क्वेश्चन में भी पूरा ड्रॉप होना चाहिए जिनका कोई भी आंसर सही नहीं है। अच्छा, हम्म, ये सवाल ही मतलब बदला जाना चाहिए क्या? हाँ, सवाल ही गलत पूछा गया है, अच्छा, इनमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। अच्छा। हाँ लेकिन में से भारत को एकता और अखंडता के बारे में कौन से कथन सही है? हाँ, जैसे इनका इसका क्वेश्चन है ना, तो ये न्यायमूर्ति एस के दास नहीं होगा बल्कि एस के धर होगा ये। और इसका जैसे ये समिति सही है, ये भी सही है, ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये सब में ऑप्शन है तीनों में। और देखिए CDE। हाँ, CDE, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन नहीं है इस वजह से। हाँ इस वजह से हाँ हाँ, ये भी मतलब ऑप्शन भी जो दिए गए हैं वो भी गलत है। हाँ। जी, आपका क्या नाम है? चेतविक शर्मा नाम है मेरा। मैं भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मैंने भी ये एग्जाम दिया पेपर था? दिया था जी, मैंने भी एग्जाम दिया था और 2 प्रश्नों से मेरा JRF भी रह रहा है। अब इसका सीधा सीधा हम देखें तो कल्प्रिट NTA है, क्योंकि इन्होंने इतनी फ्लॉड आंसर की बनाई है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया होगा और प्रोफेशनल लोगों ने इसको चेक किया होगा कि आंसर की सही थी गलत थी। कितने नंबर आपके आए हैं? मेरे 212 नंबर आए हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 216 JRF की अब की बार कट ऑफ गई है, यानी मात्र 4 नंबर, यानी 2 प्रश्नों से मेरा रह रहा है। अब इन्होंने जो ये आंसर की बनाई है, इसके अंदर ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फैक्चुअल क्लियरली पता चलता है, चाहे वो भुक्ति वाला प्रश्न हो, चाहे वो धर कमेटी को उन्होंने दास कमेटी बना दिया, तो ये सब चीज़ें क्लियरली दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है इस देश के अंदर NTA का। आपके कितने नंबर आए थे? मेरा 98 आए थे हुए थे, और मेरा JRF के लिए 103 गया था, तो 5 नंबर से छूट गया है। तो ये अगर सवाल अगर इसके आंसर बदले गए तो फिर तो हो जाएंगे मेरा JRF। आपने भी एग्जाम दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रजीत है और मैं PhD स्कॉलर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और PGDAV कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। तो जिन सवालों को लेकर ऑब्जेक्शन है उसमें कुछ आप भी इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे या फिर इसमें क्या और में प्रांत को क्या बोला जाता है, तो क्लियरली है, हमारे मित्र विकास मिश्रा जी ने इसके बारे में बता दिया, तो वो तो भुगती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये क्वेश्चन जो भील रिवलेशन, संथाल रिवलेशन, बंगाल इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन राइट्स एंड मोपला, तो ये वाला मेरा ऑप्शन जो है ये इसका 4th ऑप्शन मैंने लगाया था, जबकि इन्होंने सेकंड को माना है और ये इन्होंने गलत माना है, जो विथ एविडेंस। इसमें कितने नंबर आपके इसमें आए थे? पहले 91 92 मेरे सही हो रहे थे, जो कि आंसर की थी। उसके बाद मेरे जो रिजल्ट आया है उसमें नेट तो क्वालिफाइड हो गया, लेकिन ये है कि इसमें जो आप 9 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब मैं आंसर किया आया था तो मैं उतना, जब मैं PGDAV कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मिलाया नहीं था कि जो रिजल्ट आएगा JRF होगा या नहीं होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। जब रिजल्ट आया तो 103 क्वेश्चन के ऊपर जब JRF का कट ऑफ गया तो हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया। फिर बाकी साथियों के माध्यम से पता चला कि इसमें 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि या तो उसके आंसर बदलने चाहिए और कुछ क्वेश्चन ड्रॉप होने चाहिए, तो वो ड्रॉप तो किए नहीं गए। और NTA के माध्यम से NTA की जो परीक्षा कराने की स्थिति दिन प्रतिदिन हमें देखने में आ रही है, वो संदिग्धता के घेरे में जा रही है, जिसपे एक हाई लेवल कमेटी की जांच गठित की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश यादव है। आपने एग्जाम दिया था ये वाला? जी, मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये कितने नंबर आपके इसमें आए? मेरे जैसे नेट से थोड़े से कम रह गए हैं, पर इसमें ये है कितने नंबर मतलब? मेरे 172 हैं, तो 3 क्वेश्चन से मेरा रह रहा है, पर इसमें जो आंसर की है उसमें लगभग जो 9 सवाल हैं उन पे जो घेरा उठता है, जैसे मोपला वाला हो गया। ठीक है, सवालों का जिक्र सब लोगों ने कर दिया, तो क्या चाहते हैं, किस तरह का जो अब आप लोग आवाज उठा रहे हैं इसको लेकर, तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारा इसमें यही एक नॉर्मल सी मांग है जो हर स्टूडेंट की होनी चाहिए कि न्याय संगत व्यवहार हमारे साथ में हो, जो भी न्याय है कि जस्टिस हमें मिले, जस्टिस इन द सेंस कि कम से कम कि इन सवालों को रिव्यू किया जाए, एक कमेटी बिठाई जाए, जो भी है इन सवालों को वापस एक बार देखा जाए, यदि ये सवाल सही हैं, हालांकि सही हैं, जो हम ये विद एविडेंस से दिखा भी रहे हैं इसमें, तो हमारा यही कहना है कि इन आंसर्स को बदला जाए और रिवाइज्ड आंसर की लागू की जाए और उसके आधार पे मेरिट लिस्ट आए और रिजल्ट आए। ठीक है, आखिर में एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर
अब तो रिजल्ट भी जो है वो भी जारी कर दिया गया 4-5 फरवरी को, जो रिजल्ट है उसका नेट का वो भी आ गया है। समय भी लंबा बीत गया है, तो अब बहुत चांस बहुत कम है कि इसके जो नेट है, जो एनटीए है, वो इस पर कुछ एक्शन ले। अब आपका आने वाले दिनों में क्या कदम रहेगा? सबसे पहले सर हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये भारत की जो सबसे ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहाँ के बच्चे हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ 2023 में। मेरी एक परीक्षा निकलने मात्र से मेरे घर की आर्थिक पृष्ठभूमि बदल गई, हमें 50,000 रुपये मिलने लगा। मतलब एक परीक्षा कितना मायने रखती मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए, कि आदमी पीएचडी में एडमिशन लेगा, 50,000 रुपये मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन एनटीए की एक छोटी सी गलती 84,000 बच्चों के जीवन बर्बाद कर रही है। हमारी इतनी सी मांग है कि आप अगर अपनी भूल सुधार कर लेंगे, आपके पास अधिकार है कि आप उसको रिवाइज आंसर की। ऐसे कई परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई परीक्षाएं हुई हैं जहां पे कोर्ट के आने के बाद आयोग ने उत्तर बदला है और रिजल्ट जारी किया है। इसीलिए आंसर की का प्रावधान दिया जाता है, प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है, फाइनल आंसर की जारी की जाती है। तो हमारा मांग है कि आप रिजल्ट ठीक कीजिए और जो बच्चे इसमें आ सकते हैं उनको लाइए, मैक्सिमम बच्चों का आप कल्याण कीजिए इसमें। ठीक है, तो छात्रों के हित में जो एनटीए की तरफ से जो कदम है वो उठाए जाना चाहिए। ये जो डीयू के छात्र हैं और उनके साथ जो प्रोफेसर कुल 9 सवालों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चाहे इनके जवाब जो हैं, ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है, जो एनटीए की तरफ से नेट जेआरएफ के हिस्ट्री के पेपर को लेकर जारी की गई थी और इनके ऑब्जेक्शन के बाद उनको बदला नहीं गया। तो देखने वाली बात होगी क्या एनटीए इन छात्रों और प्रोफेसर की आवाज़ को सुनेगा और क्या इनका सलूशन निकल कर सामने आएगा। कैमरा पर्सन वीरेश के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।